नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज सोमवती अमावस्या के विषय में ये बताऊंगी कि आप लोग ऐसी गलती भूल कर भी न करें। माताएं बहनें, सोमवती अमावस्या के दिन इन सभी बातों का ध्यान अवश्य रखें। कौन कौन सी हैं वो बातें, आइए इस वीडियो में पूरा जानेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य ही लिखिएगा। दोस्तों, सोमवती अमावस्या से संबंधित किसी भी प्रकार की वीडियो, कोई भी जानकारी आप यदि चाहते हैं तो सभी वीडियो चैनल पे उपलब्ध हैं। आपको हर प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। एक बार जरूर चेकआउट करें। आइए जानते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन अर्थात 20 फरवरी 2023 को दोपहर 1 बजे तक इसकी तिथि रहने वाली है। परंतु माताएं बहनें इस बात का ध्यान रखें कि सुबह सवेरे जल्दी उठें, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाएं और जल्दी ही स्नान कर लें, क्योंकि सोमवती अमावस्या का पूजन प्रातः काल ही किया जाता है। देर तक अमावस्या है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोग पूजन भी देर तक करें। प्रातःकाल पूजन अवश्य कर लें, पहला नियम था। दूसरी गलती माताओं बहनों को ये नहीं करनी है कि काले वस्त्र बिल्कुल भी धारण नहीं करने हैं। किसी भी प्रकार के काले वस्त्र, कहने का अर्थ है शरीर पे जितने भी वस्त्र माताएं बहनें धारण करती हैं उसमें से कोई भी वस्त्र काले रंग का नहीं होना चाहिए। ये नियम है, आप लोग इस दिन काले वस्त्र बिल्कुल न धारण करें। दूसरी बात, इस बात का ध्यान रखें कि पानी इस दिन नहीं पीना है तब तक जब तक कि अमावस्या की फेरी आप लोग पूरी न लगा लें, पूजन पूरी तरह से समाप्त न कर लें। इस दिन निर्जला रखकर ही अमावस्या का पूजन किया जाता है, अर्थात सोमवती अमावस्या की फेरी लगाई जाती है। कहीं कहीं व्रत का भी विधान होता है, तो जहां परंपरा है वहां माताएं बहनें व्रत भी धारण कर सकती हैं, परंतु जब तक पूजन न समाप्त कर लें तब तक पानी ग्रहण न करें। ये नियम है। उसके बाद आप भोजन भी कर सकती हैं, चाहे तो व्रत भी धारण कर सकती हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि सिंदूर और बिंदी जो सोना धोबिन को समर्पित की जाती है अर्थात चढ़ाई जाती है, उसे आप लोगों को अलग से लेकर जाना है। आपको ये गलती नहीं करनी है कि जो आप दान के लिए ले जा रहे हैं, माँ गौरी जी को अर्पित करने के लिए ले जा रहे हैं, पूजन के लिए ले जा रहे हैं, उसमें से सिंदूर और बिंदी सोना धोबिन को अर्पित नहीं करनी है। आप अपने घर से स्वच्छ सिंदूर और बिंदी अलग से ले जाएं, वहां अर्पित करें उन्हें पूजन से पहले, और उसके बाद पूजन समाप्त होने के बाद उस सिंदूर और बिंदी को स्वयं धारण करें। यदि आपके घर में माता बहन कोई ऐसी हैं जो कि असमर्थ हैं, नहीं जा सकती हैं पूजन में, तो उनके लिए भी आप घर पर वो प्रसाद के रूप में सिंदूर और बिंदी अवश्य लेकर आएं। दूसरी चीज आपको ये गलती नहीं करनी है कि जो धागा आप पीपल वृक्ष में लपेटती हैं वो 7 बार, 5 बार, 11 बार इस तरह से लपेटना है, परंतु धागा लपेटते समय आप ध्यान दीजिए आपका धागा बीच से टूटना नहीं चाहिए। इसलिए सावधानी पूर्वक पीपल वृक्ष में आप लोग धागा लपेटें। एक बात का और आप लोगों को ध्यान देना है कि जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है, पूजन से पहले कलश में जल भरकर रखते हैं और दीपक प्रज्वलित करते हैं। सारी विधि का वीडियो चैनल पे उपलब्ध है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो दीपक के विषय में आप लोग ये जरूर ध्यान रखें माताएं बहनें कि दीपक में तेल और बाती पर्याप्त रूप में रख दें, जिससे कि आपका जब तक 108 फेरी संपूर्ण न हो जाए, पूजन पूरा संपूर्ण न हो जाए, तब तक दीपक बुझना नहीं चाहिए, वो दीपक जलते रहना चाहिए। इसलिए इस बात का ध्यान आप लोग अवश्य ही रखें। एक बात का और भी ध्यान रखें कि जब भी आप फेरी लगाने के लिए कोई छोटी वस्तु लेकर जाती हैं, जैसे कि लौंग है, इलायची है, सुपारी है, या फिर काजू है, किशमिश है, जैसे छोटे जो रूप में वस्तुएं होती हैं, उन्हें अपने अनाज में एक साथ न मिलाएं। एक साथ मिलाने पर फेरी देने में काफी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। आप वो वस्तु अलग रखें और जो आप चावल या गेहूं ले गई हैं उसे अलग रखें। एक मुट्ठी अनाज लें और एक बार में एक वस्तु लें और उसकी फेरी समाप्त करने के बाद एक अलग खाली पात्र घर से अवश्य लेकर जाएं। उस खाली पात्र में रख दी जाएं। फिर एक बार अनाज और एक बार उस वस्तु को उठाएं जहां आपने
सोना धोबिन और माँ गौरी जी को स्थापित किया है, वहीं से आप अपनी परिक्रमा को शुरू करें और वहीं पर आकर आप अपनी परिक्रमा को समाप्त करें, अर्थात उसको एक परिक्रमा माने। इस तरह से अलग जब आप पात्र में रखती जाएंगी और अलग अलग दोनों सामग्री रखेंगी तो आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। छोटी सामग्री होती है तो वो अनाज में मिल जाती है, तो फिर माताएं बहनें फेरी देते समय उनको ज्यादा समय लगता है और कभी कभी उस अनाज में वो रह भी जाता है, तो 108 फेरी संपूर्ण नहीं होती है। दूसरी चीज ध्यान रखें कि 108 फेरी करने के बाद 5 फेरी अलग से आप जरूर लगा दें दक्षिणा के रूप में। कभी कभी ऐसा होता है कि गिनती में कहीं कोई गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, तो उसके लिए 5 दक्षिणा के रूप में फेरी लगा दी जाती है, जिससे कि भूल चूक उसमें जो हो जाए उसकी हमको क्षमा मिल जाए। तो इस तरह से माताएं बहनें सोमवती अमावस्या के पूजन में इन गलतियों को न करें। जितनी बातें भी मैंने बताई इन बातों का ध्यान रखें और सभी पूजन आसानी से ध्यान से पूजा संपूर्ण कर लें। और इस दिन सोमवार का दिन होता है, सोमवती अमावस्या इसलिए और भी खास हो जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक अवश्य करें, माँ गौरी जी का पूजन अवश्य करें और पूरे शिव परिवार की पूजा अवश्य करें। आप सभी लोगों का अखंड सौभाग्य सदा सर्वदा बना रहे, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।